नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। जस्टिस सूर्यकांत का एक बड़ा मजेदार सा विजुअल सामने आया है और वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट परिसर में काफी सारी भीड़ है, हाथ में बिल्कुल मोदी जी की स्टाइल में, जैसे मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के लिए झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, कुछ उसी तरीके का स्वच्छता अभियान में जस्टिस सूर्यकांत भी नजर आ रहे थे। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ क्योंकि वो एक टीवी चैनल की क्लिप है, इसलिए उस पर कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैं उसको प्ले नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये देखिए, सीजीआई ने स्वच्छता कार्यक्रम में दिखाई भागीदारी और उसमें उन्होंने झाड़ू हाथ में पकड़ा हुआ है। उसके कुछ और अगर आप स्क्रीनशॉट्स देखेंगे तो उसमें वो झाड़ू लगाते हुए और कूड़ा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, हाथों में ग्लव्स, व्हाइट टी शर्ट, कैप और हाथ में झाड़ू लेकर वो स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो ऑप्टिक्स हैं, कैमरे के लिए सफाई करना ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो आपका अपना संस्थान है यानी कि अदालतें, कोर्ट की सफाई कैसे करी जाएगी? जो जुडिशरी में अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी के बारे में जस्टिस सूर्यकांत नहीं सुध ले रहे हैं। उनको कोर्ट परिसर की स्वच्छता की पड़ी हुई है और जाहिर सी बात है कि कैमरे पर उनकी तस्वीर खींची जाएगी, सब लोग उनका फोटो शूट करेंगे। तो जिस तरह से मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा मोदी जी कैमरे के लिए हर काम करते हैं और कैमरा जीवी प्रधानमंत्री उनको बोला जाता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा जीवी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल उनसे यही किया जा रहा है कि आप जुडिशरी के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जिन चीजों पर आप लंबे समय से बैठे हुए हैं, आपकी आंखों के सामने जो चीजें गलत हो रही हैं, आप उसकी सफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ एक्टिविस्ट और लॉयर अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस तस्वीर को देख के क्या कहा जाए? प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं, उन तस्वीरों को फिर से आप प्ले करिएगा ताकि व्यूअर्स भी देख सके कि जस्टिस सूर्यकांत झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जुडिशरी की गंदगी है उसको साफ करने में वो असफल नजर आते हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे अरुण जी? नमस्कार नीलू जी। अगर इन्होंने ये सफाई की होती बगैर तस्वीर के तो बड़ा अच्छा होता कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सफाई हो रही है ये तो यही लगता है कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, कोई जेन्युइन सफाई नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो भी देखेंगे तो उससे यही लगेगा जैसे मोदी जी के यहाँ आपने देखा कि गंदा वहां रखा जाता है तब उसकी सफाई होती है। तो इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी से मेरी सोच है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बचना चाहिए, क्योंकि उनका ओहदा एक इस तरह का है कि जहाँ के हर तरह के लोग उनके पास आवेंगे। नॉट बिकॉज कि वो सूर्यकांत हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जजों के पास ये लोग नहीं जाते हैं, ना कि ये लोग रिटायर्ड जजों के पास जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कॉज के पीछे जो चीफ जस्टिस का जो ओहदा है या जो पद है उससे उसकी जो वो होती है, इसलिए जाते हैं। कल को वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, जैसे गवई साहब हैं, तो कोई नहीं उनसे कहेगा कि अब आप सफाई करिए या ये करिए। लेकिन इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी से, कोई भी फोटो अपॉर्चुनिटी से मेरी सोच है कि लोगों को बचना चाहिए, एक्सेप्ट जो कि सेरिमोनियल ओकेजन पर होती है, जब आप विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री और वो मिलके एड्रेस करते हैं या राष्ट्रपति भवन में होती है। और ये ट्रेंड जो है, हमको जहां तक याद आ रहा है, ये गोगोई से चालू हुआ। ये गोगोई से जो है, जो पतन होना चालू हुआ कि पब्लिसिटी ओरिएंटेड लोग हो गए जबकि जजेस नहीं थे। उसके पहले हमें ठाकुर साहब की, वो चीफ जस्टिस थे, तो एक ही वो तस्वीर याद आती है बार बार कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे थे और वो प्लीड कर रहे थे कि हमें और जजों की जरूरत है, न्याय की जरूरत है, और आंखों में आंसू आ गए उनके कि आप जो है सिलेक्शन क्लियर करिए। तो वो ओकेजन्स की होती थी। गोगोई थे कि जैसे ही बने वो भागे आसाम, वहां पे किसी मंदिर में पूजा करने और उसकी फोटो खिंचवाई। मंदिर में गए उसके लिए कोई ये नहीं है, वहां पे बहुत नामी दुर्गा का मंदिर है जहां तक हमें याद है, वन ऑफ दी ये। तो वो ठीक था जाना, लेकिन फोटो खिंचवाना फिर वही हाल। और अगर आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे अपने स्टाफ को तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस समय वो वीडियो लेके जो है उसको सार्वजनिक करे।
यही हाल आप चंद्रचूड़ का था। तो जो चीज ये कोर्ट के बाहर जितनी पब्लिसिटी करते हैं, वो जब कोर्ट में बैठते हैं तो वहां पर वो जो है स्वच्छता नहीं दिखाई देती। आज तो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आप दिल्ली में हैं, इतने जरूरी जरूरी मामले हैं, अरावली के ऊपर इतना पूरा देश ऊपर से नीचे हो गया कि यहाँ पर जाते जाते ऐसा जजमेंट, ऐसे ही इलीगल माइनिंग का प्रचलन था, अब तो जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर ये हमारी रेप, उन्नाव की रेप की जो पीड़िता थी, जिनके कारण जो है पूरा ये जो है, तो नेचुरली बहुत सारे सवाल इनके ऊपर जो है आज उठते हैं कि भाई आप एक तरफ तो स्वच्छता की आप वो कर रहे हैं जो होनी चाहिए, नो डाउट। हम तो जब भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में गेट से एंटर करने तक, कोर्ट तक जो है सफाई में कोई कमी नहीं रहती है। इट इज ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन। तो बाहर में तो वहां पर सफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर में जो ये सब हो रहा है, अब एक जज अगर 55 जजों को लांग के उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, और कल वो चीफ जस्टिस बनने वाला है, और एक महिला जज उस पर ऑब्जेक्ट करती है, तो कम से कम आपको ये तो जो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप ये बतावें उन 55 जजों जिनको आपने सुपरसीड किया, एक एक के नाम लेके आप बतावें। अगर 2 4 5 होते तो समझ में आता, या आप ये दिखाते कि इस पर्टिकुलर जज की क्या ब्रिलियंस थी, जिसके कारण जो है, जो आदमी एक चीफ जस्टिस भी नहीं था उसको जो है, और जो राहुल गांधी के खिलाफ एक जजमेंट ऑर्डर मैंने बचाने के लिए उसको कि जज बदल जाए तब तक स्टे दिया, और जैसे ही जज जो है उनके केस का बदला मोदी वाले केस में, और तुरंत स्टे हटा लिया, जिसके कारण उनको जो है 2 साल की सजा हुई। ऐसा ही आपने चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार आ गए, पूरे देश को ऊपर नीचे, इंटरनेशनल बदनामी हमारी हो गई कि हमारा चुनाव आयोग बेईमान है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, चुनाव में हेरा फेरी हो रही है, उसका चयन जो है सरकार कर रही है, जिसका पिटीशन आप ही के कोर्ट में साल 1.5 साल से पड़ा हुआ है, साल भर हो गए। आपने खुद कहा 10 महीने पहले कि हम इसको जो है 19 फरवरी को सुनेंगे, आप नहीं सुनते हो। फिर एसआईआर आता है जिसमें धड़ाधड़ बेईमानी हो रही है, खाली वोटर प्रोफाइलिंग होके भाजपा के वोट के खिलाफ जो लोग हैं उनका वोट काटा जा रहा है। एसआईआर का 2 लाइन का यही डेफिनेशन है, और लोग जो हैं वहां बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये जो है वहां का, अगर आप कानून देखेंगे तो वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी केवल ईआरओ की होती है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो वहां का एसडीओ होता है, वो पूरे एक लेजिस्लेटिव असेंबली का, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये ऊपर से डायरेक्शन दे रहे हैं, उसकी लिस्ट चली नहीं रही है, और वो लोग लिख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको रिगिंग का क्या मिलेगा? और जब कुछ होगा तो कोर्ट में जाके बोलेंगे, ओह, चूंकि एक आदमी करेगा तो उसके ऊपर इनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पावर दिया गया है, इसलिए वो डरते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर्मली जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को या वहाँ के डीएम को है, एसडीओ के ऊपर लेने का, या उसके ऊपर के अथॉरिटी का। इस केस में चूंकि आप चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं, तो वो आपके उसमें एडवर्स नोट लगा देगा तुरंत, जैसे इनकी बेटी ने किया, सबके ऊपर एफआईआर कर दिया बीएलओ के ऊपर, तो इनको तो 2 मिनट में लगेगा, ये ईमानदार आदमी तो है नहीं, तो उससे ये डरते हैं। तो सामूहिक क्या हुआ, मैं थोड़ा इंसिडेंट बता दूं कि दर्शकों को समझ में आवे, कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो रही थी। अब एसआईआर में वोट काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ये काम बीएलओ करता है। बीएलओ जो है अपने सुपरवाइजर को बताता है, सुपरवाइजर असिस्टेंट ईआरओ को, और उसमें एक ऐप बना हुआ है, ये करके ईआरओ को जाता है। अब प्रशासन जो है ईआरओ से लेके बूथ बूथ लेवल पर जो है बीएलओ तक चलता है, तो उनको मालूम है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन वोटर है कौन नहीं है। लेकिन भाजपा को ये करना है कि जो
टीएमसी के सपोर्टर हैं उनका वोट काटो और उसमें कुछ ऐसे फर्जी जो वोट जोड़ दो ब्राजीलियन मॉडल जैसा, जिसके ऊपर उनके आदमी पर्टिकुलर बूथ पे फर्जी वोट डाल सके। ये उनका काम। अब ये इसमें जो है वहां का तो बिहार का तो पूरा डबल इंजन की सरकार थी, तो जैसा सरकार ने बिहार सरकार ने कहा वैसा ही वहां का ईआरओ करा। फ्रॉड भी हुआ खूब, जो कि सूर्यकांत ने खुद अपने कोर्ट में एडमिट किया जब योगेंद्र यादव ने कहा कि 20% कम से कम बीएलओ ने फर्जी दस्तखत करके इन्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं, तो उन्होंने माना, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। बोले ओ सरकार की सहायता कर रहे थे इसलिए फर्जीवाड़ा किया। तो ये सब चीजों पर भी झाड़ू लगना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बता रहा था कि ये ईआरओ वहां का जो है वो सरकार का है, तो वो फर्जीवाड़े में नहीं तैयार है। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपना ऊपर से वो जो है लिस्ट को जो है इन्होंने बदल दी, वोटिंग लिस्ट को बदल रहे हैं। तब सामूहिक रूप से इन लोगों ने, जो एसोसिएशन है, उन्होंने मिलके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल, वो भी कोई अग्रवाल ही है जहां तक हमें नाम याद आ रहा है, और यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई जो ये दिखाता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। और कोर्ट में होगा तो मैं आपको पक्का कहता हूं कि द्विवेदी साहब और ये मिलके जो है यही कहेंगे, वेयर इज इट इन राइटिंग, हु हैज गिवन इट इन राइटिंग। तो ये पूरा जो ब्राह्मणवाद ऊपर से नीचे चल रहा है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग इट, ये सब कोइंसिडेंस है कि जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर दिस थिंग, और वो जो है पिछड़े वालों का जो है वोट काट रहे हैं। क्या इसलिए ये संविधान बना था? और चीफ जस्टिस को इस बात को का मालूम है, रोज कोर्ट में आ रहा है, लेकिन बस नोबडी इज प्रोटेस्टिंग। इतना एडजर्नमेंट दिया कि सब जगह का जो है ये कंप्लीट हो जावे और उसमें वोटर प्रोफाइलिंग होके वोट काट दें और एक तरफा रिजल्ट आवे। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं हमारे कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये फोटो अपॉर्चुनिटी से मेरा तो ये है कि चीफ जस्टिस को कम से कम पूरा बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप 1.5 साल जितने दिन चीफ जस्टिस है आप राजा हैं, आपको प्रेस फेट करेगा, वो आप एक एक बात बोलेंगे, एक ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, एक तिरछी नजर से देख देंगे, वो भी रिपोर्ट होगा। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जिस दिन आप पोस्ट में नहीं रहेंगे कोई नहीं आपको पूछता है, और ये हर बार हुआ है, एक नहीं। हमने नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत क्या बहुत ज्यादा मोदी जी से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि मोदी जी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे कोई भी इशू हो, उस कैमरे पर आना, कैमरे पर अपनी प्रेजेंस दिखाना, ये एक पैटर्न इसके पहले से ही चंद्रचूड़ साहब ने ही उसको शुरू किया था, और अब तो बिल्कुल अगले लेवल पर अब जस्टिस सूर्यकांत नजर आ रहे हैं कि वो झाड़ू लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ये कैंपेन हो गया स्टील, तो अब ये है कि चीफ जस्टिस के पास हर तरह के लोग आवेंगे, हर तरह की लॉबी है। तो आप एक कॉमन टच दिखाने के लिए जो है आप उसमें एसोसिएट हो जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, ये नौटंकी हो रही है। जिस तरह से लोग, वो है कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक जेन्युइन अगर वो करें तो लोग तो तस्वीर देख के समझ जाते हैं कि ये जो है फोटो अपॉर्चुनिटी है, कि एक ऐसा ये है कि लोग इनकरेज हों। जैसे कि मोदी जी है अपना अपने, जैसे जब शुरू में चला था ये जो है, आप इसी को लीजिए ना, पूरा प्रदूषण है वहां पे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, और थोड़ी बहुत सफाई करके लोग जो है क्या इंडेक्स जो है 700-800 पर चला हुआ था, अभी 2-3 दिन से शायद दिल्ली में ठीक हुआ हो, हमारे यहाँ तो उतना नहीं होता है। तो ये सब चीजें लोग जोड़ेंगे ना कि अब क्या जरूरत है अब फिर। और अगर सफाई जैसे मोदी जी के स्वच्छ अभियान में हुई वैसी ही सफाई आप करेंगे, तो आपने जो कहा लोगों को इस बात की याद तो आएगी ही, और लोग कंपेयर करेंगे कि जैसे मोदी जी वैसे ही हमारे चीफ जस्टिस। अब इसको आप पॉजिटिव वे में लो या नेगेटिव वे में लो, दैट इज अप टू यू, लेकिन दोनों तरफ के कॉनोटेशन है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि इस तरह की चीजों से हमारे ओपिनियन में अगर करते भी हैं तो उसको फोटो अपॉर्चुनिटी मत बनाइए, क्योंकि इससे मैसेज जो जाता है वो बिल्कुल। आज के माहौल में, जबकि पहली बार महिलाओं ने एक हाई कोर्ट का घेराव किया, वहां पर प्रदर्शन किया,
ये आज तक नहीं हुआ था। यू हैव क्रिएटेड न्यू रिकॉर्ड, जहां की एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है अपना गाउन छोड़ दिया ये कह के कि आई हैव लॉस्ट फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट, और वही आदमी आके कहता है कि ये परवर्स ऑर्डर है जिसके अंदर में एक रेप की पीड़िता को जो इस तरह से किया गया। अरे जस्टिस मुरलीधर की आप बात तो सुनिए कि जस्टिस इज फॉर द अंडरडॉग, एक सेंटेंस में उसने कितनी बड़ी बात कह दी। और वो जज ये भूल गए, अगर उनकी आप प्रोफाइल देखिएगा कि किस किस तरह से किसकी वकालत करते थे, किस किस कॉज से जुड़े हुए थे, तो उन लोगों को ऐसे जजमेंट देने के पहले रिजाइन कर देना चाहिए, या इतना जब ये होता है और जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें। पैसे की तो कमी है नहीं, क्यों अपनी बदनामी कराते हैं, क्यों देश की बदनामी कराते हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की बदनामी कराते हैं, अपनी फैमिली की, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि 2 साउथ इंडियन अय्यर ब्राह्मणों ने जो है रेप पीड़िता को ये कर दिया, क्या ये अच्छा लगता है? ट्विटर में जाइए, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। इनके पूरे केसेस वो हो रहे हैं। क्या उनके रिलीजन को प्रोफाइल करना चाहिए, उनके कास्ट को लोगों को प्रोफाइल करना चाहिए? क्या ये अच्छा लगता है? लेकिन ये हो रहा है और देख के हमें बहुत ही दुख होता है कि क्या जुडिशरी को इस तरह से लोग बोलेंगे। ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, उसमें अब आप देखिए बहुत उसमें ओपिनियंस आए हैं। हमारे काटजू साहब हैं, ये हरदम जो है लोगों को कहते हैं गोबर भरा है, ये भरा है, सबको गाली देते रहते हैं। लेकिन जब वो होता है तो वंस अगेन यू फाइंड द सेम अपर कास्ट मेंटालिटी, द वे जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं कि इस जजमेंट को। तो आप अगर वो करना है तो चुप रहिए, ठीक है, जजमेंट सही होगा, बट इट इज मच बेटर टू कीप क्वाइट, बिकॉज एक जगह लॉ बना हुआ है न्याय करने के लिए। हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हो जिसका फायदा जो है कोई कानून में ले पा रहा है, लेकिन उस महिला के साथ न्याय नहीं हुआ। ये कोई नहीं कह सकता कि जितनी बातें वो कह रही हैं वो झूठ है। किसी को शौक नहीं पड़ा हुआ है कि वो कहे अरे आफ्टर ऑल हर फादर हैज डाइड, 2 उसकी आंट मरी हैं, एक वकील मरा है, वो मरते मरते बची है, और उसके ऊपर जो है यू आर सो इनसेंसिटिव कि पूरा कोर्ट वहां पर जो है महिलाओं ने जो है निकल इंडिया गेट पर कि ये पूरा फिर मूवमेंट नहीं बन जाए, इसलिए आपने उठा के उनको लाइक सैक ऑफ पोटैटो आपने उठा के जो है उसके पुलिस वैन के अंदर में डाला। और कल क्या हुआ, हाई कोर्ट को घेराव किया गया। आज तक हुआ है ऐसा? सुओ मोटो लेना चाहिए था, यस देयर इज एन एरर, वी वांट टू रेक्टिफाई इट। बिल्कुल। क्या नहीं हो तो रहा मेरा है इस दूसरी देश में? सवाल जी, बिल्कुल, बिल्कुल अरुण जी, और आप बहुत फंडामेंटल चीज़ें बोल रहे हैं कि जो चीज़ एड्रेस करनी चाहिए वो एड्रेस ना करके अब जस्टिस सूर्यकांत झाड़ू लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई वो स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंत में इस पूरे नहीं विजुअल पर? देखिए, इसको इस तरह से भी नहीं लेना चाहिए। ये पूरे संयोजित कार्यक्रम होगा, पहले हुआ होगा, एक बार नहीं हुआ होगा, उस समय ये इश्यूज नहीं आई। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो लोग आ गए, ना नहीं कह पाए। आफ्टर ऑल ये भी एक नीचे से ऊपर उठे हैं, अपने ही अपनी हिस्ट्री बताते नहीं, हैं। गोवा में था, गोवा लेकिन में बताया जा लेकिन रहा है वो कि हाँ, सेंसिटिविटी नहीं दिखती है। हमें ये अफसोस होता है गवाई साहब, ये who have come really from the ग्रास रूट से इतने ऊंचे जाके फिर वो सेंसिटिविटी तो आप दिखाइए कि हमारी डेमोक्रेसी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सरकार के साथ लगे हुए हो। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में इनको जब इन्होंने हाँ कहा होगा तो उस दिन ये सब चीजें नहीं हुई होंगी। आई एम श्योर एक हफ्ते पहले लोग आए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा कि कल ही जो है कोर्ट में लोगों ने कहा या है चलिए साहब स्वच्छ अभियान में, और वो मान गए। ड्रेस बनी हुई है, वो कैप बनी हुई है, दे आर ऑल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। एकदम दे आर ऑल ड्रेस्ड, वो टैग लगा हुआ है टू फॉर क्लीनिंग, जो ग्लव्स हैं, कोई स्पॉन्टेनियसली तो वो लग नहीं रहा है। तो जितने लोग हैं, ओके, इट इज अ गुड कॉज, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट सच गुड कॉजेज समटाइम्स उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, और बहुत लोगों के लिए होता है। इसलिए क्योंकि
दिस कंट्री इज ऑन द एज हर चीज में, क्योंकि पूरी महिला जो एक है जो सेंसिटिव है कि ऑन इशू ऑफ रेप इतना बड़ा वो हो गया, ये सारे को ये इतना भी कह सकते थे कि इन टुडेज दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड, ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग इसको करें, कैंसिल भी कर सकते थे, कोई इतना बड़ा वो नहीं था। लेकिन जो अभी जो दो बर्निंग इश्यूज हैं उसके अंदर में ये जो है थोड़ा सा इनकॉन्ग्रुअस लगता है, और डेफिनेटली कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि फोटो अपॉर्चुनिटी है, बट इफ इट इज फॉर अ कॉज कि भाई क्लीनलीनेस बढ़े, या उससे कोई आप सोचते हैं कि आप जो है सरकार के अलावा किसी और को इंस्पायर कर पाएंगे क्लीनलीनेस से, इस फोटो अपॉर्चुनिटी से, तो हमें तो नहीं लगता कि आप जिस तरह से वो कूड़ादान उठाने का वो ढूंढा जा रहा है नहीं है, और जिस तरह से, और वो भी महिला ही उसको ढूंढ रही हैं, नॉट अ जेंट्स लॉयर, वहां भी आपको ये लगता है कि ये फीमेल डिस्क्रिमिनेशन वाला वो है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो समझ में आवेगा। देखिए आज के तारीख में लोग हर चीज को माइक्रो लेवल पर एग्जामिन करते हैं, लोग छोड़ते हैं। आज जो है न्याय जो है वो केवल कोर्ट रूम तक नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार इस तरह से जनता को का हक छीन रही है, तो इसमें जो है लोग भी बहुत हद तक इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो एक बात दुष्यंत दवे ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कोर्ट में जो लोगों की आस्था थी वो बहुत हद तक अब गिर गई है। ये सबसे बड़ा जो है डैमेज हुआ, और ये जजों को कलेक्टिवली मिलके ये सोचना है कि हम कैसे पब्लिक का फेथ जो है न्यायालय में फिर से रिस्टोर करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी वर्ल्ड पावर या कुछ भी नहीं बन सकते अगर आपके न्याय प्रणाली के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा रहेगा। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो अंदर से रिफॉर्म करिए, जितने भी वहाँ के गंदगी हो चुकी है उसको साफ करने की कोशिश करिए, जनता का विश्वास जीतिए, और इस तरह का जो SIR का जो ये सब आ रहा है उसमें जो है जो रिजल्ट बता रहा है, बिहार का रिजल्ट क्या कहता है ना, 10,000 रुपए दे रहे हैं, उसी के अंदर में आप बूथ में जो है वो जीविका दीदी को भी आप बैठा रहे हैं कि वोट जो है जो रूलिंग पार्टी के पक्ष में दिलाओ। तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये होगा और ये होगा। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।